आज हम लोग जो है 2016 का बायोलॉजी पेपर सॉल्व करेंगे। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय दिनेश कुमार पटेल। देखिए आज हम देखते हैं 2016 जो पेपर बायो का है उसको देखते हैं पीजीटी का। फर्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा इन मैमल इन फॉर्म्ड बाय एलेंट्राइस एमनियन कोरियन बोथ ए एंड सी। तो आपको थर्ड आंसर है कोरियन। सेकेंड क्वेश्चन इनर ईयर ऑफ एग्नेथा हैव वनली। तो देखिए एग्नेथा जो होता है एक कार्डेट्स का एक क्या है क्लास होता है, ध्यान रखिए। उसमें क्या होता है कि 2 सेमिलुनर कैनाल, ये आपका आंसर सही होगा। थर्ड क्वेश्चन फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। देखिए फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी अगर आप इसको देखना चाहेंगे आप जो है तो आप क्लास 12th एनसीईआरटी की जो बुक है आपको जो ये टॉपिक एम्ब्रियोलॉजी का उसमें फर्स्ट पेज पे ही इनके बारे में डिटेल दिया गया है। तो आंसर क्या होगा प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज कॉमन बिटवीन अर्थवर्म लीच एंड द सेंटीपेड्स। मतलब इन तीनों में क्या कॉमन होता है। ध्यान का पहला ऑप्शन दे हैव मालपिगिन ट्यूबुल्स, सेकेंड दे हैव वेंट्रल नर्व कार्ड, थर्ड दे आर हर्माफ्रोडाइट एंड फोर्थ दे हैव नो लेग्स। तो देखिए इन तीनों में जो कॉमन होता है वो क्या है, दे हैव वेंट्रल नर्व कार्ड। विच वन इज अ लार्वल स्टेज ऑफ स्टारफिश। देखिए लार्वा की अगर बात किया जाए, अगर आप क्लास 12th इंटर की बुक यूपी बोर्ड की बात किया जा रहा है, अगर आप यूपी बोर्ड की बुक में यूज कर रहे हैं बीरबल रस्तोगी का, तो उसमें भी ये बात ध्यान रखिएगा लार्वा की स्टेज दिया हुआ है उसमें ध्यान रखिएगा जो प्लैनुला लार्वा है यह लार्वा आपके याद रखिएगा सिलेंट्रेट्स का ध्यान रखिएगा, जबकि तीनों डाईप्लूरिया बाइपिनरिया एंड ब्रांचिलेरिया ये तीनों क्या होते हैं, तीनों स्टारफिश के लार्वा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग जो है, देखिए इसको मैच करना है। मैच आपको कर रहा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसमें ध्यान रखिएगा जो है सीट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। एक तरफ दिया हो थ्रेटेंड, एक तरफ क्या हुआ है रिप्रोडक्शन इन द रेड डाटा बुक। इसमें देखिए जैसे इंडेंजर्ड स्पीसीज, जैसा आपने जानते होंगे कि इंडेंजर्ड मतलब क्या होता है, फिर वल्नरेबल रेयर आउट ऑफ डेंजर। तो इसमें याद है जो फर्स्ट ऑप्शन सही है वो ए। जैसे आप देख रहे हैं जो पहला ऑप्शन जो है ए का फोर्थ मतलब इंडेंजर्ड का आपको क्या दिखा यहाँ दिखाई दिया गया है रेड सीट, फिर बी का 2 मीन्स अंबर सीट, फिर सी का फर्स्ट वाइट सीट एंड डी आउट ऑफ डेंजर ये आपका होगा थर्ड अंबर सीट। क्लियर। सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। देखिए अगर कॉन्सेप्ट की अगर बात किया जाए ध्यान रखिएगा हम लोग जो है तो इस कॉन्सेप्ट को ई मुंच दिया था। अगर आपको इस क्वेश्चन को देखना हो तो यूपी बोर्ड की बुक शर्मा एंड शर्मा और उसके बाद एमपी कौशिक की बुक जो होती है उसमें भी एकदम क्लियर दिया हुआ, ध्यान रखिए। और उसमें देखिए समझना क्या है एपोप्लास्ट सिंपलास्ट होता क्या है। जैसे सपोज कीजिए कि टिश्यू सेल्स होते हैं, तो यहाँ देखिए एक स्पष्ट बात यहाँ लिखा गया है कि जब अगर वाटर मॉलिक्यूल्स ये टिश्यू टू टिश्यू ट्रांसफर करेंगे, मतलब जब टिश्यू से टिश्यू में ट्रांसफर करते हैं याद रखिए उसको सिंप्लास्ट बोलते हैं। लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं इस गैप वाले स्थान से जाती है, गैप वाले स्थान से, तो जब गैप वाले स्थान से जाते हैं ध्यान रखिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग एपोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स इज लार्जेस्ट। अब देखिए इसमें ध्यान रखिएगा क्योंकि एंटीबॉडी, ये क्वेश्चन एंटीबॉडी का ये है। देखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, तो याद रखिएगा जो है एंटीबॉडी आपके 5 टाइप्स के होते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है GAMDE 61, IgG IgA IgM IgD और IgE। जैसे देखिए GAMDE ये एक सीक्वेंस से याद रखिएगा, GM गम DE डे गम दे। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि जो IgM याद रखिएगा वही क्या होता है यहाँ पर ये लार्जेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं अगला। देखिए लिखा हुआ है पूजायांग धर पाया जाता है। अब देखिए पूजायांग धर को पहले इंग्लिश में समझिए आप। लिखा हुआ कि एंड्रोगाइनोफोर इज प्रेजेंट इन। अब देखिए यहाँ पर एंड्रोगाइनोफोर का मतलब क्या होता है। जब देखिए एंड्रोगाइनोफोर है और एक गाइनोफोर और फोर, तो देखिए 3 वर्ड यहाँ पर है। एंड्रो मतलब क्या होता है कि प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब फ्लावर का क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स एंड्रोसियम। गाइनोसियम मुझे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट
अब 4 का मतलब क्या होता है, एंड्रोसियम और गायनोसियम के बीच का जिसको स्थान होता है, जैसे एंड्रोसियम हो गया ये आपका गायनोसियम हो गया, इन दोनों के बीच का ये स्थान क्या हो जाएगा, एंड्रोगाइनोफोर। तो किसमें पाया जाता है याद रखिएगा, तो क्लियोगाइंड्रा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इन विच एडाप्टेशन टू एक्वेटिक लाइफ इज सेकेंडरी। देखिए पहले तो आप जानिए कि जो आपकी जो एक्वेटिक लाइफ यहाँ बात किया गया है, ये देखिए 2 टाइप्स के याद रखिए, इसमें क्या होता है एक्वेटिक लाइफ, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो अगर प्राइमरी की अगर बात करें हम, देखिए तो लिखा हुआ कि विच इंक्लूड्स प्रिमिटिव गिल्स ब्रीदिंग वर्टिब्रेट स्पीसीज। जो वर्टिब्रेट स्पीसीज होते हैं उनमें क्या होता है याद रखिएगा, प्राइमरी एडाप्टेशन फाइंड होते हैं। जबकि सेकेंडरी एडाप्टेशन में क्या होता है कि विच आर द रिक्वायर्ड एज इन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। जो रेप्टाइल्स एंड मैमल्स को ध्यान रखिए, उसमें क्या होगा, सेकेंडरी एक्वाटिक एडाप्टेशन होंगे। तो आप देख रहे हो वेल, ठीक, सील एंड पर्पस, ये तीनों क्या ध्यान रखिएगा, तीनों मेंबर ये होते हैं। अब तो उसमें अब आंसर क्या होगा आपका, जो है आंसर आपका 4th होगा, ऑल ऑफ द एबव। थर्ड बात करते हैं 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीटल मेम्ब्रेन फंक्शंस एज एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर। तो देखिए एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर का जो वर्क करता है याद रखिए वो क्या है, ये आपका जो आंसर सेकेंड पीतक कोष, ये आप कह सकते हो यॉर्क सैक। 4 टाइप्स के एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, जो कोरियन, एमनियन, यॉर्क सैक एंड एलेंट्राइस। तो इसमें यॉर्क सैक क्या होता है, इसका आंसर राइट होगा। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, देखिए सिप ट्यूब, ये क्वेश्चन आपका ध्यान रखिए कई बार पूछा गया है, और आपको अगर इसको देखना हो तो आप इसको भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। कौन क्वेश्चन ये आपका होगा, सिप ट्यूब, क्लियर। तो सिप ट्यूब में याद रखिए न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन वर्टिब्रेट द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। अब देखिए हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है याद रखिएगा इनवर्टिब्रेट में, तो किस में होता है ध्यान रखिए। पहले आप याद रखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इरेथ्रोसाइट्स। देखिए यहाँ पे इरेथ्रोसाइट्स का मतलब क्या, इरेथ्रोसाइट का अदर नेम में देखा जाए तो क्या होता है, आरबीसी होता है, ये है, ये बात क्लियर आपको है। लिकोसाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं हम लोग। और थ्रोम्बोसाइट्स को बोलते हैं याद रखिए प्लेटलेट्स, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो बचा क्या, ब्लड प्लाज्मा। तो आपको याद हो या विदित हो कि इनवर्टिब्रेट में प्राय क्या होते हैं कि ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होते हैं। तो क्या होगा आपका ऑप्शन 3rd सही होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, जो है 14th क्वेश्चन। देखिए 14th क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सोजीनस पॉइजनस आर दो पॉइजनस, मतलब बॉडी के सरफेस जो पॉइजन, ध्यान रखिए ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ये आपका क्या, ये है इंटर द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द आउट, तो वर्क आउटसाइड बॉडी द ऑर्गेनिज्म, ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। इज द फाउंड इन। अब देखिए आप लॉन्गेस्ट सेल की बात किया जा रहा है, ध्यान रखिए। अब कैरा, कैरा याद रखिए एक प्रकार क्या है, एक एल्गी है। सेक्शन क्वेश्चन, फाइंड द ऑड मैन आउट। अब याद रखिए क्या इन सब में डिफरेंट है, ये LD50, LC50, AC। अब देखिए ये सब है क्या, एक लीथल डोज होता है, LD लीथल डोज, और यहाँ आप देख रहे हो लीथल कंसंट्रेशन, और हाफ मैक्सिमम इफेक्टिव। मीन्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो LDE है ये क्या है, ये इसके यहाँ पर सबसे डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि इन विच स्पीसीज क्लेमेडोमोनास द सेल्स ऑफ पाल्मेला स्टेज डेवलप हीमोग्लोबिन एंड बिकम नॉन मोटाइल थिक वॉल्ड हाइप। ठीक, आप देख रहे हो कॉर्डेटा, ठीक। तो आप क्या, क्लेमेडोमोनास निवेलिस, आपका ये ऑप्शन सही होगा, 4th ऑप्शन क्लेमेडोमोनास निवेलिस। 18th क्वेश्चन में देखा जाए, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन। अब देखिए ये देखिए टेक्सोनॉमिक पार्ट ये है, तो टेक्सोनॉमिक पार्ट की बात किया जाए तो आप BSc सेकेंड ईयर या MSc में भी देख सकते हैं आप, जो है टेक्सोनॉमिक एक बुक आती है, ध्यान रखिए उसमें स्पष्ट रूप से क्लियर दिया है, उसमें इन्फ्लोरेसेंस टॉपिक है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, उसमें याद रखिए पता हो जाएगा आपको, जो है तो कैपिटुलम की यहाँ बात किया गया है। तो याद रहे जो कैपिटुलम, याद हो क्या, एजिरेटम, ये आपके MSc में फैमिली भी है, उस फैमिली में क्या एजिरेटम यहाँ पर पाया जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 19th, DNA के
RL मॉडल का सुझाव, यहाँ पे देखिएगा RL मॉडल का सुझाव वाज सजेस्टेड बाई, याद रखिएगा कौन, शशि शेखरन। नेक्स्ट, विच वन कॉल्ड अ बर्थ हार्मोन्स, ये देखिए अगर आपको देखा जाए ये क्वेश्चन हमको लगता है क्लास 10th यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और क्लास 11 के नाम से जाना जाएगा, वो याद रखिए ये कौन है, ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी। इसको हम ओटी शार्ट में बोलते हैं, हम ओ टी, ये शार्ट में बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को, इसका और भी यूज बहुत ज़्यादा है। अब नेक्स्ट बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 21 की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली C3, C4 एंड कैम प्लांट स्पीसीज आर फाउंड। अगर देखिए इस क्वेश्चन की बात किया जाती है, क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस का ये है, ये आप किसी भी बुक में पा सकते हैं, आप यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के इंटर की बुक में आसानी से क्वेश्चन मिल सकता है, ये है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन आपका क्या है, U4BSC। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 22, विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज इज द काज्ड बाय द प्रोटोजोअन्स बैक्टीरिया एंड द वायरस इन दैट सीक्वेंस। अब देखिए इसमें सीक्वेंस क्या है, निद्रा रोग जिसको स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, रोहिणी एंड द यकृत शोथ। मतलब यार 23rd तेईसवां क्वेश्चन देखा जाए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ऑफ ह्यूमन सेल इज नॉट, देखिए लिखा है ऑफ पेरेंटल ओरिजिन। 24th क्वेश्चन, किस जाति में सीटा परिपक्वता पर 50 मिलीमीटर तक लंबा एवं लगभग पारदर्शी हो जाता है। अब यहाँ आप देखते हैं पेलिया। अब ये देखिए आपके प्लांट किंगडम में ये आपके जो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इन सबसे क्वेश्चन पूछा गया ये है। और आपको बता दें, हाँ, सिंह पांडे जैन एक बहुत कॉमन बुक होती है, याद रखिएगा, सिंह पांडे जैन की बुक में आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फाउंड इन सुक्रोज। अब देखो सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, पहले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है किसमें प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ध्यान रखिए कार्बोहाइड्रेट, तो आपको क्या होगा, α1 β2 से प्रेजेंट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी P ऑफ एन इवेंट विच इज द सर्टेन, तो आपका जो आंसर होगा P = 1। द डेवलपिंग फ्रूट्स ऑफ कोकोज नूसिफेरा, देखिए कोकोज नूसिफेरा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द नारियल, कोको कंटेन मिल्की फ्लूइड, इट इज, वो क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, लिक्विड होता है ये। ठीक, सोल्यूशन ऑफ, ये लिखा है A एंड B, तो आपका ऑप्शन सही कौन होगा, ये आपका ऑप्शन डी सही होगा, A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हीमोग्लोबिन HB मॉलिक्यूल्स कैरीज, ये देखिए आपको किसी बुक में, मतलब सिंपलेस्ट, अगर आप बहुत लोअर क्लास की अगर बुक देखा जाए, हम लोग क्लास 10th में इसको अच्छे से देख सकते हैं। उसमें याद रखिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम एक चैप्टर है, क्लास 10th में कई सारे प्रकाशन है, सभी प्रकाशन मिल जाता है, और क्लास 10th इसमें एनसीईआरटी की बुक में भी स्पष्ट रूप से दिखा जा सकता है। तो क्या 1 हीमोग्लोबिन HB मॉलिक्यूल्स कैरीज, मतलब एक हीमोग्लोबिन जो होता है इसको हम बोलते हैं HB4 के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये HB4 जो होगा कि ऑक्सीजन क्या 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, मतलब इतने को क्या करेगा, ये कैरी करेगा। आगे देखा जाए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया कहलाती है। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, गुणसूत्र मानचित्र, या आप कह सकते हो क्रोमोसोमल मैपिंग। डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मैमल्स रिफर टू, हमने आपको भी बताया कि एक क्लास 10th में भी इसको स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है, क्लास 10th की बुक किसी भी प्रकाशन को याद रखिए। और डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा रिफर टू, in heart the process of the complete in 2 turns, one from the heart, lungs and the back, ये ठीक, दिस इज द राइट आंसर। डी क्या आपका है, ये राइट आंसर है। अब 31 की बात करें हम लोग जो है, द फूड चैन दैट दे स्टार्ट फ्रॉम द प्लांट्स एंड गोज फ्रॉम द स्मॉलर टू लार्जर, तो आप देख रहे हो प्रीडेटर क्या होता है, फूड चैन क्या होता है, ये है। तो ये आप हमने बताया इंटर बुक शर्मा एंड शर्मा, आप देख सकते हैं इंटर की बुक में, यूपी बोर्ड की बुक होती है शर्मा एंड शर्मा।
तो आपको एक बात क्लियर कर दें हम, बेसिक नॉलेज हाई मतलब 9, 10th, 11th, 12th अगर आप क्लियरली अच्छे से एकदम पढ़ लेते हैं, आपको रियल बताया जाए कि बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। बीएससी में 30% क्वेश्चन ही केवल इससे पुटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए कि ग्लूकेगान इंक्रीज अ ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन ऑफ ब्लड शुगर, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड, राइज ऑफ द ब्लड शुगर लेवल, ऑल ऑफ दिस। आप क्या देख रहे हो, इंक्रीज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन टू ब्लड शुगर, ये होता है ग्लूकेगॉन स्टिमुलेट्स। देखिए हम आपको बता दें यहाँ पर जो है सेकेंड ह्यूमन में सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है, पैनक्रियाज होता है। क्या होता है यहाँ पर है, पैनक्रियाज होता है। यानी कि पैनक्रियाज में क्या सेल्स, ठीक उन सेल्स में याद रखिए जो है 3 सेल्स स्पेशली पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। तो आपको बता दिया जाए कि जो ग्लूकेगान जो सिक्रेट होता है ये आपके याद रखिए एक अल्फा बीटा सेल्स होता है और एक क्या होता है डेल्टा सेल्स। तो याद रखिए अल्फा सेल से क्या ग्लूकेगान होगा, जबकि बीटा सेल से इंसुलिन यहाँ पर सिक्रेट होगा। तो इससे अल्फा सेल्स क्या होता है ग्लूकेगान। अब ग्लूकेगान का वर्क क्या होता है, इंसुलिन को कंट्रोल करने का वर्क करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, मानवीय पर्यावरण पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में किस वर्ष किया गया, याद रखिएगा 1972 में किया गया था। ये सिल्का ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिलिशियस स्पिक्यूल्स इज, ये देखिए क्वेश्चन अच्छा ध्यान रखिएगा जो है ये आपका स्पष्ट रूप से स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कर्षित किया जाता है। सॉरी, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस्ड ग्रीन स्पोर्ट्स। देखिए ग्रीन स्पोर्ट्स याद रखिए यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि इसमें याद रखिए लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम क्या करता है, ये है। अब यहाँ आपको लिखा गया है हॉर्सटेल, फर्न, मॉसेस, क्लब मॉस, ठीक इन सब में क्या है पाया जाता है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एरियल रिस्पिरेशन इन पाइला फ्रॉम पल्मोनरी सैक, मेंटल, टिनिडियम एंड ब्रांची। तो आपको याद रखिएगा जो फर्स्ट ऑप्शन है फुफ्फुसी कोश में या पल्मोनरी सैक। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, प्रकृति में पाया जाने वाला एंजाइम लाइसोजाइम पाया जाता है। देखिए लाइसोजाइम की अगर बात किया जाए तो लाइसोजाइम जो एंजाइम याद रखिए हमारे आंसू में, लार में, और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है इन दोनों का, लार और लाइसोजाइम जो एंजाइम की जो बात किया जा रहा है, ये चूंकि हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं, इसका काम क्या तो बैक्टीरिया को किल करने काम किया जाता है। इसलिए हमारे माउथ में अगर जो बैक्टीरिया एंट्री करती है तो वो बैक्टीरिया पहले लाइसोजाइम से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि लाइसोजाइम का मेन वर्क ही होता है किल ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये हमारे लार में पाया जाता है, आंसू में पाया जाता है, और उसके बाद भी स्पीच हम लोग की थूक जो होती है याद रखिए उसमें भी लाइसोजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अन्य जीन की उपस्थिति के कारण यदि किसी जीन का लक्षण प्रारूप परिवर्तित हो जाता है तो उसे कहते हैं, ये प्रबलता। याद रखिए जेनेटिक्स का ये हमने बताया भी आपको, शर्मा एंड शर्मा की बुक, उसमें एकदम क्लियर दिया हुआ है। इलेटोरिया, अब देखिए यहाँ क्या है, इलेटोरिया कार्डिमम किसके अंतर्गत आता है, ये है, ये क्या होता है एक मोनोकाट। पहली बात आपको बता दें हम, ये इलेटोरिया कार्डिमम ये है क्या, ये आप देखकर छोटी इलायची, तो इलायची का क्या साइंटिफिक नेम ये है। ठीक, रूट नॉट रोग उत्पन्न होता है तो ये नेमेटोड से होता है। कॉकरोच में कायंत्रण मुख्यतः नियंत्रित होता है। अब ये देखिए कार्पोरा एलाटा, ये ये बीरबल रस्तोगी, ठीक, ये बुक इसमें स्पष्ट रूप से ये क्वेश्चन स्पष्ट रूप से इसमें दिखाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है, कौन सा आनुवंशिक अभियांत्रिक सूक्ष्मदर्शी मानव इंसुलिन उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है, तो याद रखिए इकोलाई क्या किया जाता है प्रयोग किया था, मोती की माता नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, देखिए मोती की माता पर्ल ऑफ या मदर ऑफ पर्ल ओएस्टर, तो याद रखिए नेक्रे आल्सो नोन एज द मदर ऑफ द पर्ल। ये आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर एक वानस्पतिक नाम जिसमें वंश नाम पूर्ण रूप से जाति संकेत पद की दोहराता ही है। ये देखिए टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन याद रखिएगा, तो इसमें क्या होता है टाटोनिम्स, मतलब जैसे होमोसैपियंस सैपियंस है कि नहीं,
इस तरीके से याद रखिए सैपियन सैपियन जो रिपीट हो जा रहा है याद रखिए उसकी बात की जो रिपीट हो रहा है उसे क्या कहते हैं हम लोग, टाटोनिम्स कहते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है माउंटेन जोन द वेस्टर्न हिमालयन फ्लोरिस्टिक रीजन्स एक्सटेंड्स फ्रॉम्स, ये आपका आंसर हो गया 5000 to 11675, इट्स एबव सी लेवल। 46 क्वेश्चन, कुछ परिस्थिति विज्ञानी हरे पौधों को पारक्रमिक कहना अधिक पसंद करते हैं न कि उत्पाद। अब देखिए ये इकोलॉजी क्वेश्चन याद रखिएगा जो है, हमने आपको बताया कि शर्मा एंड शर्मा में आसानी से आप पढ़ सकते हैं, बीएससी पार्ट 1 में भी इसको पढ़ाया जाता है। ये है किसके किसमें ओजोन अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, ये देखिए स्ट्रेटोस्फीयर, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये आपको कहीं भी क्वेश्चन मिल सकता है। ये है या व्यक्तियों के तनों में पर लगने वाले पेंटास्टिक तरीके में कोली विस्थापन है, ये 360 डिग्री ऑफ 2/5, ये हमने आपको बताया। ये एमएससी के पार्ट सेकेंड ईयर में जो फैमिली होते हैं उस फैमिली में क्या इसका डिटेल स्टडी दिया गया ये है। नेक्स्ट, वर्ग में समपुमंगी पुंकेसर पाया जाता है। अब देखो इसको इंग्लिश देखते हैं, सिलेंड्रस या क्लियर, सिलेंड्रस स्टेमेंस आर द फाउंड इन द फैमिली। तो याद रखिए आपका जो है ये फैमिली होता है कुकुरबिटेसी फैमिली में ये प्रेजेंट होते हैं। अब कुकुरबिटेसी फैमिली की अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, जितने सब्जियां प्राय लौकी, कद्दू, नेनुआ, तरोई, ये सब क्या होते हैं, सब कुकुरबिटेसी फैमिली के होते हैं। और उनकी खास बात क्या होती है कि इनके एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल पार्ट क्या होते हैं, एक ही प्लांट के ब्रांच में कलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि इनमें क्या होता है कि मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को जो है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए अब क्या कर रहा है, ऑल फिशेस ले एग, ऑल बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, ऑल लिजर्ड्स आर द पॉइजन ऑफ वाइपर इन द न्यूरोटास्टिक, नन ऑफ देव। अगर आप आंसर जो है तो इसका आंसर आपको देखा केवल 2 सही है, मतलब आपको याद रखिएगा केवल सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला अभिरंजक ब्लू, ये आप क्रिस्टल वायलेट, ये आपको बीएससी में भी पढ़ाया गया होगा। शरीफा सीताफल, ठीक, एनोना स्क्यूमोसा, दिस इज द साइंटिफिक नेम। ये कौन सा फल देखिए है, ये आपका कंपोजिट फ्रूट है, सिंपल फ्रूट है, एग्रीगेट फ्रूट है और सिंक्रोनस फ्रूट। तो आपको याद रखिएगा आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है संगठित फल मीन्स कंपोजिट फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीफ्लोइक साइफ्रोस्टील इज फाउंड इन। अब ये देखिए टेरिडोफाइटा क्वेश्चन ये है, स्टील टॉपिक आप उसमें सर्च करेंगे तो स्टील टॉपिक में क्या हमने क्या आपको बताया कि बीएससी पार्ट 1 में सिंह पांडे जैन की जो बुक बहुत सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है, उस सिंपल लैंग्वेज में आप उसको पढ़ने में बड़ा आसानी होता ये है। तो उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है एम्फीफ्लोइक साइफ्रोस्टील इज फाउंड इन लाइकोपोडियम, एफेड्रा, स्लेजिनेला और आंसर क्या होगा मार्सिलिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, किस खंड के द्विगुणन के कारण ड्रासोफिला में बार नेत्र प्रकट नहीं होते हैं। तो आप ये देख रहे हो एक्स गुणसूत्र का खंड 16A में क्या होता है, इस पौधे के बीजाणु चतुष्क में बीजाणुओं की व्यवस्था सम द्विपार्श्वी होती है, तो रिक्सिया पर्सोनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्तिबीजी पौधों में गुद बीजाणुधानी निरूपित होते हैं, तो किस में होता है, बीजांड द्वार मतलब माइक्रोपाइल में। मेटाहीमोग्लोबिनिया का कारण होता है नाइट्रेट उर्वरक, राइट आंसर। पौधे के बीज की उत्पत्ति खोजी जा सकती है, तो याद रखिए इसका जो आंसर सही है आपका है सिलेजिनेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोमिना ऑफ द ट्रिपल फ्यूजन इज रिपोर्टेड फ्रॉम, ये आपका क्या ओइडोगोनियम में। द ब्लड कैपिलरीज ऑफ द इंटेस्टाइनल विलाई कैन नॉट एब्जॉर्ब फैटी एसिड एंड
ग्लिसरॉल। अनात्म परागण पाया जाता है, इसको बोलते हैं हार्कोगेमी, वो किसमें होता है? कैलोट्रॉपिस में। फ्यूकोजैंथीन इज मेन पिगमेंट इन, अब देखिए इसमें मेन पिगमेंट किसमें होता है, याद रखिएगा, एक्टोकार्पस। याद रखिए ब्राउन, ठीक है। तो हमने 62 क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे हम लोग जो है। धन्यवाद।